हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्सेप्ट क्लियर बाय अंकित सर। इसके पहले वीडियो में हमने कल जाना था कि एनसीईआरटी पैटर्न का चैप्टर 2 का प्रश्नावली 2.1 को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज हम जानेंगे चैप्टर 2 मैथमेटिक्स चैप्टर 2 बहुपद। बहुपद में प्रश्नावली 2.2 का सवाल कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। इसके पहले आप लोग जानते हैं ना, इसको हम सॉल्व करवाए थे 2.1 का, आप लोग सॉल्व कर ले जाएंगे। जी सर। और उसका बाद हम इसमें जानेंगे प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर पहले फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें दिया गया है क्वेश्चन, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब कि यहाँ पे गुणांक दिया गया है, ठीक है, उस गुणांक को हल करना है, उसके बाद फिर उसको चेक करना है, सत्यता की जांच करने की हमारा जो गुणांक है वो सही है कि गलत है। जैसे आप दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस में 2x फिर प्लस में सॉरी माइनस में 8 करके दिया गया है। ठीक है, माइनस में 8, ये पहला है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ देखिए इस रूप में है ए एक्स स्क्वायर माइनस में बी एक्स माइनस में सी, इस रूप में है कि नहीं। हाँ, इस रूप में है, द्विघात समीकरण है, इसको हमको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जैसे देखिए यहाँ पे दो द्विघात समीकरण, यहाँ पे ना द्विघात समीकरण मतलब कि यहाँ पे जो शून्य आएंगे वो 2 आएंगे। अगर त्रिघात समीकरण था शून्य कितने आते, 3 आते हैं। अगर चतुर्घात समीकरण था शून्य कितने आते, 4। सेम इसी प्रकार अगर यहाँ पे द्विघात समीकरण है तो इसमें 2 शून्य आएंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जो पहले 8 है, 8 का यहाँ पे जो भी नंबर दिया था इसमें हम पहले इसका गुणा करते हैं। यहाँ कितना है 1 है, तो हम 8 इंटू में 1 कहेंगे, कितना आ जाएगा 8 सिर्फ 8 आएंगे। उसके बाद यहाँ पे नंबर का नंबर निकालेंगे, इसको भी छोड़ देंगे। ठीक है, ट्रिक बता रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे एड देंगे, इसका हम फैक्टर करेंगे। दोस्त कहेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे 4, फिर दोस्त कहेंगे यहाँ पे 2 आ जाएंगे, फिर दोस्त कहेंगे यहाँ पे 1 आ जाएंगे। यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गए। आया सुनिए जी सर। अब इसमें से हमको 2 नंबर लेना है। ठीक है, 2 नंबर लेना है। इन दोनों नंबर को जोड़ने पर या घटाने पर, यहाँ पे घटाना मतलब जोड़ने पर घटाने पर कितना आना चाहिए, बीच का संख्या आना चाहिए। कितना आना चाहिए, बीच का मतलब 2 आना चाहिए। तो जोड़ने पर घटाने कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। एंड इसी 2 नंबर का गुणा करने कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो बताइए इसमें से कौन संख्या लेंगे, तो हम 4 माइनस 2 ले लेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पे 4 माइनस 2 करेंगे। ठीक है, तो 4 में से अगर 2 घटाएंगे तो आंसर 2 आएगा। ये 2 आ गया कि नहीं। उसके बाद 4, यहाँ पे 4 में हम 2 का गुणा करेंगे, कितना जाएगा आंसर 8। देखिए इसी नंबर का गुणा किए तो आंसर 8 है, और इसी नंबर क्या किया हम घटाए तो आंसर बीच का 2 आ गया। ठीक है, सबसे फर्स्ट काम आप लोग क्या करना है, जो लास्ट नंबर दिया गया है उस नंबर का पहले नंबर जो दिए गए उसमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और जो नंबर आएगा, जैसे यहाँ पे देखिए हम इसका अंतर इसमें किए हैं, जो नंबर आएगा उस नंबर का क्या करना है, आप लोगों को फैक्टर करना है। जैसे देखिए आप हम किए हैं। ठीक है, फैक्टर करने के बाद यहाँ देखिए फैक्टर आया ना 2 इंटू में 2 इंटू में 2। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ जो 2 इंटू में 2 इंटू 2 आया ना, अब इसमें से हम 2 नंबर निकालेंगे, 2 नंबर लेंगे। जो 2 नंबर में जोड़ने पर या घटाने पर पहले ए डिसाइड करता है। देखिए माइनस है, माइनस मतलब क्या है, इसको हम घटाएंगे तो इसको घटाने कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। इसमें से आपको 2 नंबर लेना है। ठीक है, 2 नंबर, उसको घटाने पर आंसर आना चाहिए 2, और उसी 2 नंबर का गुणा करने पर आंसर कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। आया सुनिए, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4 2। तो इसके स्थान पे ये देखिए पहले से इसको लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8। तो इसके स्थान हम क्या लिख देंगे, सिर्फ 2 का स्थान क्या लिख देंगे हम, 4 माइनस में 2 लिख देंगे। यस सर। और उसके बाद यहाँ पे x है तो यहाँ पे x लिख देंगे, फिर माइनस 8 है तो माइनस 8 कर देंगे, फिर यहाँ का माइनस, फिर एक्स स्क्वायर यहाँ कर देंगे एक्स स्क्वायर। इतना सुनिए। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर अपने स्थान पे, अब x गुणा करेंगे इसमें, x गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ जाएगा माइनस में 4x। ठीक है, माइनस, फिर यहाँ पे माइनस गुणा प्लस, फिर इसका करेंगे तो आ जाएंगे 2x, माइनस 8 है तो माइनस 8।
इतना समझे सबको? आया सर। अब क्या करेंगे इसमें, देखिए इसका पेयर बनेगा एंड इसका पेयर बनेगा, इसका पेयर बना देंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, इसमें से हम एक्स को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स बचेंगे माइनस यहाँ पे 4 बचेंगे, क्योंकि एक्स जब कॉमन लिया एक से यहाँ पे एक एक्स कट जाएगा, सिर्फ एक एक्स बचेंगे, तो यहाँ पे एक 1x माइनस माइनस फिर इस पे एक कट जाएगा, आप 4 है तो आप 4 कर देंगे, प्लस यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे, यहाँ जब 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा एक्स माइनस में 2 वॉइस में देंगे तो आ जाएंगे 4 आ जाएंगे। अब यहाँ आप देखिए एक्स फिर प्लस दो एक ब्रैकेट में लिए, एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा एक्स माइनस में 4 आ जाएंगे। यस सर। अब क्या करेंगे, एक्स प्लस 2 बराबर 0 बता देंगे, फिर एक बार एक्स माइनस में 4 बराबर 0 बता देंगे। यहाँ देखिए एक्स बराबर क्या जाएंगे, ए प्लस 2 है ना, बराबर किस जाएंगे तो माइनस में 2, एक मान ए है, उसके बाद यहाँ पे एक्स बराबर ए माइनस 4 है, इधर आएंगे क्या हो जाएंगे प्लस में 4, तो ए एक्स मान क्या जाएंगे 4 जाएंगे। हम बोले थे कि अगर द्विघात समीकरण हो तो 2 मान आएंगे, ठीक है। तो देखिए एक मान माइनस 2, एक मान प्लस में 4 है, इतना सुनिए, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब इसको हम चेक करेंगे कि जो हम सॉल्व किए हैं ये सही है कि गलत है। तो इसको चेक करने के लिए यहाँ पे देखिए हम फार्मूला लिखे हैं पहले से ही, इसको याद कर देना। ये सर। आप लोग लिख लीजिएगा इसको। अब देखिए यहाँ पे एक्स का मान माइनस में 2, एक्स मान प्लस में 2 आ गए। अब इसको हम चेक करेंगे, ठीक, सॉरी प्लस में 4 है। अब इसको हम चेक करेंगे कि ये सही है कि गलत है। तो चेक करने के लिए शून्यकों का गुणनफल, सॉरी शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए एक्स का गुणांक कितना है, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक इस क्वेश्चन में एक्स के बगल में कितना है, 1 है, प्लस में 1 है ना, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा प्लस में 1, सॉरी यहाँ पे एक्स गुणांक पूछा गया है ना, तो यहाँ पे एक्स के बगल का हम देखेंगे कितना है, माइनस में 2 है, तो यहाँ हो जाएंगे माइनस में 2। उसके बाद क्या पूछा गया है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर गुणांक कितने होते हैं, एक्स स्क्वायर के बगल में कितना है 1 है, तो यहाँ पे प्लस में 1 हो जाएंगे, प्लस में 1 है, तो एक्स स्क्वायर गुणांक प्लस में 1 एंड एक्स का गुणांक माइनस में 2, ये इसके गुणांक हो जाएंगे। अब इसमें रखेंगे पहले इस वाले फॉर्मूले पे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर यहां हो जाएंगे एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। उसका फिर शून्यकों का योग मतलब कि इसका जोड़ -2 फिर प्लस, फिर यहाँ पे प्लस 4 है तो हो जाएंगे प्लस में 4, ठीक है, बराबर यहाँ पे एक्स का गुणांक, एक्स गुणांक कितना है माइनस में 2 है, तो माइनस में 2 बटे एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 1 है, प्लस में, तो प्लस में 1। यहाँ देखिए -2 फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएंगे, फिर यहाँ पे 4 आ जाएंगे ना, यहाँ पे आ जाएंगे -2, इसको जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे 2 आ जाएंगे, -2 एंड यहाँ पे जाएंगे प्लस में 2, ये आ गए, यस सर। 2 आ गए यहाँ पे ना, यस सर। ए क्या हो जाएंगे शून्यकों का, सॉरी ए जांच करेंगे, ए जब इक्वल आ जाएंगे तो मतलब कि ए हमारा जो सवाल सोल्व किए हैं ए क्या है 100% सही है, ठीक है, इतना सही है। हम इस पे रखेंगे यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल, सेकंड क्या है शून्यकों का गुणनफल, ए कितना हो जाएगा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। और उसका देखिए शून्यकों का गुणनफल मतलब कि शून्य दिए गए हैं इसका गुणनफल, यहाँ पे माइनस में 2 इंटू में प्लस में 4 आ जाएंगे, बराबर अचर पद कितने हैं यहाँ पे, अचर पद क्या है माइनस में 8 है, क्या आ जाएंगे माइनस में 8 अचर पद, यहाँ पे लेते हैं अचर पद इक्वल टू माइनस में 8 हो जाएंगे, जी सर। तो यहाँ पे अचर पद इक्वल टू क्या हो जाएंगे माइनस में 8, तो यहाँ पे इसके स्थान पे हम माइनस में 8 बटे एक्स स्क्वायर गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है प्लस में 1 है, तो प्लस में 1। अब इसका जब गुणा करेंगे क्या जाएंगे, 2 चौके 8 आ जाएंगे, ये माइनस है माइनस, क्योंकि माइनस प्लस गुणा क्या होते हैं माइनस, तो -8 बराबर -8, ये बराबर आ गए, बराबर आ गए ना। इसका मतलब कि ये जो हमारा सवाल है वो 100% सही है,
ए बराबर आना ही चाहिए, अगर ए आ गया तभी हमारा सही है। तो कैसे चेक किया जाता है, ए हम बता दिया आप लोगों को, कैसे सॉल्व किया जाता है ए बता दिया। इसमें कहीं कोई डाउट आप लोगों को? नो सर। कहीं कोई डाउट नहीं। ये देखिए फार्मूले हैं, ये फार्मूला है, आप लोगों को लिखना होगा, आप लोग भी लिख लीजिएगा, ठीक है। इस फार्मूले को, ये सूत्र है, क्या है? सूत्र है, इंग्लिश इसको बोलते हैं फार्मूला। ऐसे शून्यकों का योग, इसको हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, एंड इसको लिखते हैं अल्फा इंटू में बीटा, ठीक है। इतना आप लोग समझे? यहाँ तक कहीं कोई डाउट? क्लियर है? क्लियर है। अब आप लोगों का होमवर्क रहेगा, यहाँ हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। घर के लिए होमवर्क आप लोग सॉल्व करके कमेंट से बताइएगा इसका आंसर क्या है, ठीक है। जैसे देखिए सेकंड क्या हो जाएंगे, सेकंड दिया गया है 4s स्क्वायर माइनस में 4s प्लस में 1, एंड थर्ड क्या है, थर्ड दिया गया है 6x स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 3, एंड फोर्थ है, फोर्थ दिया गया आप लोगों का 4u स्क्वायर प्लस में 8u, फिफ्थ में है, फिफ्थ में आप लोगों का t स्क्वायर माइनस में 15, ठीक है। उसके बाद फिर सिक्स में क्या है 3x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 4, इसको आप लोग हल कीजिएगा, ठीक है। ये रहेगा आप लोगों का होमवर्क, इसको सॉल्व करके आप लोग कल सॉल्व करके आइएगा, ठीक है। उसके बाद अगर इसमें डाउट रहेगा तो हम बता दें आप लोग, जैसे इसमें थोड़ा दिक्कत होगा तो आप लोग बता दें कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। ठीक है। इसमें अगर डाउट आएगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा, इसको चेक भी करके आइएगा कि जो आप किए हैं वो सही है कि गलत है, इस फॉर्मूले पूछ करके, ठीक है। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, कैसे सॉल्व किया जाता है। एक बार हम बता दें क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं। कहने का मतलब कि क्वेश्चन 2 में क्या दिया गया है ना, क्वेश्चन 2 में आप लोगों का ए जो शून्य हम निकाले हैं ए दिया गया है। अब इससे हमको एक समीकरण बनाना है, जैसे इसको सॉल्व करके हम ए लाए हैं ना, वैसे ही आप लोगों को इसको सॉल्व करके ए लाना है, ए क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। तो हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ठीक है। अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।